शबनम की फांसी की चर्चा अब हर जगह है ज़ोरों शोरों से। इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा इस केस में। पहली बात ये है कि जब किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, इसको थोड़ा-सा मैं अपने सुशांत के केस से भी जोड़ करके 2 लाइन बताऊंगा। जब जल्लाद फांसी पे किसी को चढ़ाता है, और देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक महिला को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उस पे आरोप है कि उसने अपने परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। तो मथुरा जेल में उसे फांसी दी जाएगी। अब दूसरा इसमें देखिए, जो फांसी अगर किसी को दी जाती है तो उस दिन जल्लाद आकर के जिसको फांसी दी जाती है उसके कान में क्या कहता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप सब लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन फांसी दी जाती है उस दिन जो कैदी है उसका चेकअप होता है पूरा, उसको सुबह सुबह नहलाया जाता है और अर्ली मॉर्निंग फांसी दी जाती है ताकि सारे कैदियों को पता न हो और इस पे कोई और असर ना हो। बाद में उसकी बॉडी को भी फैमिली वाले ले जाएं और उसका अंतिम क्रिया करें। और इसमें 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामले में ही फांसी की सज़ा दी जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है उसको दया याचिका के लिए। राष्ट्रपति भी अगर चाहें तो वो उसको अप्रूव कर सकते हैं तो फांसी टल जाती है, और राष्ट्रपति ने अप्रूव नहीं किया तो फांसी दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो अंतिम चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था कि फांसी जब हर जगह से राष्ट्रपति के यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाता है तो फाइनली एक डेट निर्धारित कर दी जाती है और उस दिन उसे फांसी दी जाती है। तो उस दिन फांसी देने के वक्त जेलर जो है, जो जल्लाद फांसी देता है, वो आ कर के कान में सिर्फ एक लाइन कहता है, और वो लाइन क्या कहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जल्लाद आ कर के कहता है, हिंदू को राम राम, मुस्लिम को सलाम, मैं अपने फ़र्ज़ से मजबूर हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये उसके शब्द होते हैं और फांसी का जो वो लीवर है उसको खींच देता है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो फंदे पे लटका रहता है। फिर डॉक्टर आके नब्ज़ टटोलते हैं, मृत घोषित करते हैं, उसके बाद उनको उतारा जाता है। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था सुशांत केस से जोड़ते हुए, देखिए ये मामला 2008 का है, 2020, 21, 12 साल। क्लियर कट था इसमें कि शबनम ने अपने परिवार के हत्या की थी 8 लोगों की। डेड बॉडी मिली, सबको पता है कि शबनम ने ही मारा। उसके बावजूद भी सज़ा मुकर्रर होने में 8 साल लग गए। वैसे ही हमारे सुशांत भाई की जो हत्या हुई है उसमें अभी ये नहीं पता है कि मारा किसने, उसने अभी ये नहीं पता कि जांच कहाँ चल रही है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें हत्यारे का पता था तो सज़ा देने में हमें इतने साल, 12 साल लग गए। हमारे सुशांत के केस में न हत्यारे का पता है न कुछ अता पता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, न्याय ज़रूर मिलेगा। जल्दीबाजी नहीं करिए, बहुत टाइम लगेगा। जय हिंद।